स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या स्टेट करता है। X and Y are partners with capital of rupees 1,80,000 respectively on 1st of April 2022। ठीक है, यानी X और Y पार्टनर्स, इसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है कितना, 1,80,000 एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है 2:1 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एग्री किया हुआ है, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कितना है, 12% पर एनम के रेट से पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। Y is to be allowed an annual salary of 6,000। इसके साथ साथ Y को एक सैलरी भी मिलेगा, एनुअल सैलरी कितना, 6,000 का। The profit for the year ended 31st of March 2023 amounted to 50,000। यानी कि हमारे क्वेश्चंस में प्रॉफिट पहले से दिया हुआ है, कितना दिया है, 50,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट। यानी कि क्लास ये जो प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है ना 50,000, ठीक है, इस पे मैनेजर को हमने कमीशन भी देना है, कितना, 10% के रेट से प्रोवाइड करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देख लिया, अब हम लोग आंसर की ओर मूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यहाँ हम लोग लिख लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, 50,000। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मैनेजर इंटाइटल है कमीशन के लिए 10% ऑफ द प्रॉफिट के लिए, जो कि प्रॉफिट प्रोवाइडेड है 50,000। तो क्लास यहाँ पे मैनेजर कमीशन हमारा दिया हुआ है। मैनेजर कमीशन का केस क्या होता है कि मैनेजर कमीशन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से नहीं पास होगा। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले पीएल अकाउंट बनाया जिसमें हम प्रॉफिट को ट्रांसफर किए। अब इसके बाद मैनेजर को हमने कमीशन प्रोवाइड करना है, तो हम लिख लेंगे टू मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, मैनेजर कमीशन कितना देना है हमने, 50,000 का 10% हमको प्रोवाइड करना है। 15,000 इंटू 10/100 कितना हो जाएगा, 5,000। तो अब हम लोग इसको टोटल यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, 50,000 हो गया हमारा, यहाँ पे बैलेंस जो है 50,000 आ गया। इधर भी हम 50,000 मेंशन कर लेंगे, और इससे 5,000 अगर लेस करते हैं तो मेरा बैलेंस कितना आता है, 45,000। अब बैलेंस बचा जो मेरा रिमेनिंग नेट प्रॉफिट है। अब इस बैलेंस को क्लास हम लोग ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, फिर वहां पे हम लोग ट्रीटमेंट पास करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा एप्रोप्रिएशन है जो पार्टनर को हमने देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी अब प्रॉफिट रिमेनिंग है मैनेजर्स कमीशन देने के बाद इसको ट्रांसफर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 45,000 हम ट्रांसफर कर देंगे। तो मैनेजर्स कमीशन को देने के बाद अब जो भी हमारा प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बचता है वो हम लोग यहाँ ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमारा कितना आया था, 45,000 जो था वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है क्लास की हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिख लेंगे। दो पार्टनर है क्लास, एक्स और वाई है। ठीक है, दोनों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 1 लाख है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, और एक का है 80,000। ठीक है ना, एक्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 1 लाख और वाई का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 12%, तो 12/100 करके हमने निकाल लेना है कितना कितना आता है। तो एक्स का आता है इंटरेस्ट कैपिटल पे 12,000 और वाई का आता है 9,600। दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में हम लिख देंगे 21,600। इसके बाद हमारा एक पार्टनर है वाई जो कि इंटाइटल्ड है सैलरी के लिए, एनुअल सैलरी 6,000 के लिए। तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं वाइज सैलरी, टू वाइज सैलरी, वाई को हमने सैलरी देना है। ठीक है, कितना, 6,000 करके। तो और कोई भी क्वेश्चंस में और कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं दिया हुआ है क्लास, तो हमने पीएल अप्रोप्रिएशन का सारा एडजस्टमेंट यहाँ पास कर लिया है। अब हम यहाँ पे फाइनली क्लोज करते हैं इसको। ठीक है, हम लोग इसको क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड हमारा जो टोटल वैल्यू आया है वो 45,000 है, डेबिट साइड भी सेम अमाउंट हम लोग लिख लेंगे 45,000। ठीक है, अब डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वाई का सैलरी को ऐड कर देंगे 21,600 प्लस 6,000 यानी कि 27,600। इसको हम लोग 45,000 से अगर लेस करते हैं तो हमारा जो बैलेंस है वो आता है 17,400। अब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है जो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ये प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं हम लोग, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई, एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट में कितना कितना प्रोवाइड होगा, 17,400 इंटू 2/3, यानी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, 2:1। तो वाई का लिख लेंगे 17,400 इंटू 1/3।
3। जो वैल्यू आएगा वो आएगा 11,600 और 5,800। ठीक है, दोनों को ऐड करके हमारा जो टोटल वैल्यू आएगा 17,400। तो अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिख लेना है पार्टनर का, कैपिटल का जो भी दिया हुआ है, बाय बैलेंस बीडी। तो एक्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 1 लाख और वाई का कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 80,000। इसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन में जो भी अप्रोप्रिएशन हमने पार्टनर्स को प्रोवाइड करके रखा है डेबिट साइड में, वो सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने लिखना है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का कितना कैलकुलेट हुआ था, 12,000 और 9,600। ठीक है, हमारे एक पार्टनर था वाई जिसको एनुअल सैलरी भी मिल रहा था, वो कितना था, 6,000 हो गया। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो था वो हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से लेके कितना कितना आया था, 11,600 और 5,800। क्वेश्चन में ना ही कोई ड्राइंग मेंशन है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन है, ना ही पार्टनर कोई भी कैपिटल विथड्रॉ कर रहा है, यानी डेबिट साइड हमारा कोई भी बैलेंस नहीं आने वाला है। तो अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं क्योंकि हम लोग सभी एडजस्टमेंट्स पास कर चुके हैं मेरे ख्याल से, और कुछ भी बाकी नहीं है। तो आइए देखते हैं हमारा वैल्यू कितना आता है। क्रेडिट साइड का टोटल वैल्यू ऐड करते हैं 80,000 प्लस 9,000, 89, 95, 1 लाख, 1,01,400। तो यही वैल्यू आना चाहिए, 1,01,400 आ गया। इस साइड भी हम लोग सेम वैल्यू लिखते हैं, 1,01,400। ठीक है, 1,01,400 ये बैलेंस मेरा आ गया है। और y का अगर वैल्यू को ऐड करते हैं टोटल, तो 1 लाख प्लस 12,000 प्लस 11,600, तो कितना आएगा, 1,12,000, 1,13,000, 1,23,600। तो वैल्यू आएगा 1,23,600, 1,23,600 यहाँ भी लिख लेंगे और सेम वैल्यू यहाँ भी कैरी हो जाएगा, 1,23,600। अब हमने यहाँ लिख लेना टू बैलेंस CD, हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्लास यहाँ पे आ चुका है कैपिटल का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन तैयार होता है।